So, very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering, our next topic is Gay-Lussac law. Very similar to Charles law. Okay, exactly. Gay-Lussac wanted to find the behavior of gas at constant mass एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसा आप लोग देखें प्रीवियस लेक्चर में कि बॉयल्स लॉ कांस्टेंट मास कांस्टेंट टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट Gay-Lussac वांटेड टू फाइंड द बिहेवियर ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो इनका सेटअप कुछ ऐसा था, अ वेरी इजी सेटअप। वॉल्यूम को कांस्टेंट करना था, तो ही टुक a rigid cylinder, rigid box like this, and what he did, he kept the gas inside the chamber and he increased the temperature and he wanted to see the behavior of gas at constant mass. constant mass fixed chamber है तो mass constant होगा, rigid है, this is rigid, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। तो ही वांटेड टू फाइंड द बिहेवियर। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू चार्ल्स, ही ऑब्जर्व्ड कि अगर एट लेट अस सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर इज पी नॉट, ही फाउंड कि एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर बिकेम पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 273. 2 degree centigrade pressure became P naught by 273 and again P naught by 273 which you can say 2 P naught by 273. Hence at T degree centigrade pressure became P naught plus T times P naught by 273. अगर हम T डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर को PT मान लें तो PT इज इक्वल टू P नॉट प्लस T टाइम्स P नॉट बाई 273, विच यू मे राइट PT इज इक्वल टू P नॉट कॉमन 1 प्लस T बाई 273 प्लस T बाई 273, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, एनीवेज, तो ये तो उनका ऑब्जर्वेशन हो गया। इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने कोट किया, कहा कि फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेस, जस्ट होल्ड ऑन, और decreases by P naught by 273, where P naught is the pressure at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया उसको इस तरफ कोट किया। खैर, आई होप यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये तो पॉजिटिव केस में हम लोग बात की। अगर हम निगेटिव केस में बात करें तो ऐसा ही कुछ निकल कर आ रहा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर अगर लेट अस सपोज P नॉट है, ओके, तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर वॉज P नॉट माइनस P नॉट बाई 273, और सिमिलरली -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर वुड बी P नॉट माइनस 273 बाई 273 P नॉट, और ये कैंसिल हुआ विच इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, तो सिमिलर टू चार्ल्स लॉ, सिमिलर ऑब्जर्वेशन, सिमिलर स्टेटमेंट, तो कहा गया कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड को मान लेते हैं 0 डिग्री एब्सोल्यूट, विच इंप्लाइज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 डिग्री एब्सोल्यूट या फिर केल्विन। तो यहाँ से आएगा T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू T प्लस 273 एब्सोल्यूट या केल्विन। ओके, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर बिठा देना है, हमारा काम बन जाएगा। सिमिलर टू चार्ल्स लॉ, आप अगर रेफर करोगे चार्ल्स लॉ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो PT इज इक्वल टू, कोशिश करना समझने का, T प्लस 273 मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो T डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम कैपिटल T मान लें
और ये तो पी नॉट है ही यहाँ पर, ओके। और नीचे आ गया 273, मतलब 273 डिग्री होता है 0 डिग्री, 273 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये टी नॉट हो सकता है, ओके। विच इम्प्लाइज पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बाई टी नॉट इंटू टी, विच इम्प्लाइज पी टी directly proportional T, and this is what Gay-Lussac law states. So we can say at constant mass and constant volume, pressure bears a direct relation with temperature. I hope this is very clear to all of you, which implies P bears direct relation with T, or P1 by P2 is equal to T1 by T2. Rather, P1 by T1 is equal to P2 by T2. Okay, so this is what Gay-Lussac law states. It is 100% similar to your चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जिस तरह का ऑब्जर्वेशन था उसी तरह का ऑब्जर्वेशन गे-लुसेक लॉ में भी मिला था, तो हम लोग इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, ओके। खास बात यहां पर यह है कि मास कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। चार्ल्स लॉ में मास कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, ये समझना इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्लास में हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस एंड एवोगाड्रो लॉ देखेंगे। थैंक यू।